हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. एक्सप्लेन द मेजर फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी. मेजर फीचर्स मतलब डिस्टिंक्टिव क्वालिटीज हमें बतानी है किसकी? डेमोक्रेसी की. डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है? इट इज़ अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जहाँ पे डिसीजन मेकिंग किनके हाथ में है? आम लोगों के हाथ में है. तो आइए हम अपना आंसर देखते हैं. फॉलोइंग आर द मेजर फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी. फर्स्ट इज इलेक्शंस एंड रिप्रेजेंटेशन. डेमोक्रेटिक सोसाइटीज में क्या होता है? रेगुलर, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कंडक्ट किए जाते हैं जहां पे सिटीजन्स को वोट करने का राइट है फॉर देयर रिप्रेजेंटेटिव्स इन गवर्नमेंट. रूल ऑफ लॉ. The principles that all individuals including those in power are subject to and accountable under the law. अब रूल ऑफ लॉ क्या होता है? दीज आर द प्रिंसिपल्स जो कि हर इंडिविजुअल को इंक्लूडिंग इवन जो कि पावर में है, अगर हम प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, इन लोगों की बात करें तो वो लोग भी सब्जेक्टेड हैं टू फॉलो these rules and regulations mentioned under the law. Then is projection of rights. गारंटी ऑफ फंडामेंटल राइट्स एंड फ्रीडम्स ऑफ ऑल सिटीजन्स. डेमोक्रेटिक सोसाइटीज में क्या होता है? लोगों को गारंटीड फंडामेंटल राइट्स मिलते हैं. कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स हैं? जैसे राइट टू लाइफ, राइट टू प्राइवेसी. और कौन कौन से ये फ्रीडम्स हैं? तो फ्रीडम ऑफ असेंबली, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, दीज आर राइट टू वर्क, राइट टू फेयर ट्रायल. ये सारे क्या हैं? ये सारे राइट्स जो हैं वो सिटीजन्स को प्रोवाइड की जाती है. कहाँ पे? डेमोक्रेटिक कंट्री में. सिविल लिबर्टीज. प्रोटेक्शन ऑफ इंडिविजुअल लिबर्टीज इंक्लूडिंग द फ्रीडम टू एक्सप्रेस. सारे लिबर्टीज जो हैं जो कि प्रोवाइड किए गए हैं इंडिविजुअल को, इंक्लूडिंग फ्रीडम टू एक्सप्रेस. वो अपने आइडियाज जो हैं, अपने इमोशंस एक्सप्रेस कर सकते हैं. इसे क्या किया जाता है? इसे प्रोटेक्ट किया जाता है कि आप अगर अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस कर रहे हैं तो इसके अगेंस्ट में आपको कोई नुकसान नहीं होगा. डेमोक्रेटिक कंट्री में फ्रीडम है, आप ओपनली डिबेट, ओपनली एक्सप्रेस कर सकते हैं अपने आइडियाज़ को, अपने इनसाइट्स को. और भी बहुत सारे फीचर्स होते हैं जैसे कि लिमिटेड गवर्नमेंट. There are limits on the government's power to prevent abuse and ensure that citizens' rights are respected. Then is प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स. ये तो हमने पढ़ लिया. प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स के सारे फंडामेंटल राइट्स और फ्रीडम जो है उन्हें प्रोटेक्ट किया जाता है. देन इज पॉलिटिकल प्लूरलिज्म. इसका क्या मतलब होता है कि मल्टीपल पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो खड़े होते हैं इलेक्शन में ताकि एक हेल्दी कंपटीशन हेल्ड की जाए. ऐसा नहीं है कि कोई सिंगल कम्युनिटी है जो वो पार्टी वो इलेक्शन में खड़ा हो जाएगा और अपना दबदबा बनाएगा कि नहीं हमें ही इलेक्ट करें. ऐसा बिल्कुल नहीं है. डाइवर्स व्यू पॉइंट्स आर एनकरेज्ड. Then is separation of powers. Government powers are divided among different branches. गवर्नमेंट के जितने भी पावर्स हैं वो डिफरेंट ब्रांचेस में क्या होते हैं? डिवाइड होती है. कौन कौन से ब्रांचेस हैं वो? लेजिस्लेटिव ये पावर्स, एग्जीक्यूटिव पावर्स एंड जुडिशियल पावर. टू प्रिवेंट कंसंट्रेशन ऑफ पावर. कोई एक पावर नहीं है, वो अलग अलग ब्रांचेस में क्या किया गया है? डिवाइड किया गया है. ये डेमोक्रेसी की एक फीचर है. अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी भी एक फीचर है डेमोक्रेसी की, जहाँ पे पब्लिक ऑफिशियल्स आर अकाउंटेबल फॉर देयर एक्शंस एंड ट्रांसपेरेंसी इन गवर्नमेंट प्रोसेसेस हेल्प्स प्रिवेंट करप्शन. तो गवर्नमेंट के कामों में जितने सारे गवर्नमेंट के सामने क्या है? सारी ट्रांसपेरेंसी है. हमारे पैन कार्ड्स, आधार, ये सब क्या है? सारे लिंक्ड है. तो गवर्नमेंट के सामने सारे हम क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, वो सब एक ट्रांसपेरेंट है. Then is independent judiciary. The judiciary acts as a check on the other branches, ensuring that laws and actions align with the constitution. So these features collectively contribute to a system that reflects the will of the people, protects individual freedoms and promotes the common good. तो ये सारे फीचर्स हैं जो कि कंट्रीब्यूट करते हैं पीपल को, इंडिविजुअल के फ्रीडम्स को प्रोटेक्ट करते हैं और एक हेल्दी एनवायरनमेंट को इनकरेज करते हैं. सो होप यू अंडरस्टूड द आंसर. थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट.